Hello everyone, welcome back to Edunation. Once again, I am here with new lecture और हम लोग मेटल और नॉन मेटल का दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे पहले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे और केमिकल प्रॉपर्टीज तक पहुंचे थे। यह है लेक्चर नंबर थर्ड और इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उसका सबसे पहले हम आपको समरी दे देते हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब कभी कभी कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल है वो पानी के साथ मिलकर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड कब बनेगा और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कब बनेगा। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपको प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यह हमेशा होगा। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल अगर आपके पास यहाँ पे मेटल है, ठीक है, ये मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ अगर किया गया है तो ये मेटल प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्म है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये सिंपल फॉर्मेट हुआ आपका। मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगर ये मेटल ऑक्साइड हाई रिएक्टिव मेटल्स का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, तो ये पानी में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है। ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। यही लिखा है कि अगर आपके पास यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, कोई मेटल ऑक्साइड अगर पानी में सॉल्युबल है, मेटल ऑक्साइड अगर पानी में सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। अगर यहाँ पे हम लोग वाटर लाके रख देते हैं तो वाटर में इसको ऐड किए हैं, तो ये वाटर में ऐड होने के बाद ये आपको बना देगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो दो फेज में रिएक्शन होगा। पहला वाला पार्ट जो है मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमेशा होगा। कोई भी मेटल रहे ये वाला स्टेप वो फॉलो करेगा ही। मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा रहे हैं तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब फर्दर क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उसका ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है, तो उसका ऑक्साइड पानी में जाएगा, पानी में जाने के साथ वो हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड सर बेसिक इन नेचर हम पढ़ा चुके हैं, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो कोई भी ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स पानी में मिलने के बाद मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। इसका हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। कैसे एग्जांपल समझाएं, देखें ध्यान से कैसे इसका एग्जांपल आपको निकाल के देते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम एक बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है, इस सोडियम का रिएक्शन हम लोग करा दिए वाटर के साथ। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, चलिए सोडियम प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O हो गया, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे लिक्विड लिख देंगे। मेटल रिएक्शन वाटर के साथ, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम ऑक्साइड, Na2O बनेगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में है, देखें ध्यान से। प्लस यहाँ पे आपके पास जो रिलीज होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब ये ऑक्साइड तो आपके वाटर में है, ये ऑक्साइड कहां पे है, वाटर में ही ये ऑक्साइड रखा हुआ है, क्योंकि आप जो बीकर में लेंगे ऑक्साइड को तो वाटर में ही है। अब ये ऑक्साइड जो है वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड सोडियम का जो ऑक्साइड है, ये जो सोडियम का आपके पास ऑक्साइड बना Na2O, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब ये पानी के साथ क्या करेगा सर, ये पानी के साथ मिलेगा, पानी के साथ मिलेगा, वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा तो ये बेस बना लेगा। कौन सा बेस बनेगा, तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, एक्वस फॉर्म में हो गया ये, इस तरह से। तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और कब मेटल ऑक्साइड बनता है। तो जनरली हम लोग जब कोई किसी बुक में देखते हैं वहां पे लिखा रहा था मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कभी हाइड्रोक्साइड बना रहा और कभी ऑक्साइड बना रहा। हमेशा ऑक्साइड ही बनाता है, लेकिन ये जो ऑक्साइड है हाई रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, है ना,
मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सारे जो ऑक्साइड है पहले ऑक्साइड बनता है, फिर वाटर के साथ मिलके ये बेसिक इन नेचर ये बेस बना लेता है, वाटर के साथ मिलके ये बेस बना लेता है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कुछ ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल है, ऑक्साइड बनने के तुरंत बाद वो पानी के साथ मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। तो जो भी मेटल अगर वाटर के लिक्विड फॉर्म से रिएक्शन कर जाए, कैसा पानी हो, गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, लेकिन लिक्विड स्टेट में हो, अगर उस केस में रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इसके ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड होते हैं। इसी को दो फेज में हम लोग पढ़ते हैं, दो फेज में। पहला फेज क्या है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, जब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा मेटल्स, देन द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लास्ट वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मान लेते हैं यहां पे कोई मेटल है आपके पास, मेटल है, प्लस अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें H2O, तो यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आप ये लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन रिएक्शन होगा दो फेज में। रिएक्शन कितने फेज में होता है, दो फेज में। जैसे सोडियम लिए, सोडियम मेटल बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है Na प्लस, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा है H2O लिक्विड फॉर्म में है, तो ये पहला फेज में आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na, ये बनाएगा Na2O प्लस, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके, ये ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके Na2O वाटर के साथ मिला और आपको बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Na हाइड्रोक्साइड का OH। ये तो ये दो फेज में ना लिख के रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। अगर कोई मेटल हाई रिएक्टिव मेटल है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है या हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम मेटल, इसको पानी के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे लिखेंगे H2O। ये पानी के साथ जैसे जाएगा, पहले ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड फिर वाटर से मिलकर हाइड्रोक्साइड, तो डायरेक्ट हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लिख देंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक्वस फॉर्म में हो जाएगा ये, प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझ गए बात। तो मेटल अगर लिक्विड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वही लिखा गया, मेटल प्लस हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, प्रोडक्ट आपका बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज होगा इस रिएक्शन में। यहां तक क्लियर है बात। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल समझ गए, मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल रिएक्शन कर रहा है आपके पास कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से। दूसरा है, दूसरा केस है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, अगर वेपर फॉर्म से रिएक्शन कर रहा है, इस केस में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ऑक्साइड ही रहेगा। जैसे यहां पे मेटल है, प्लस वाटर तो लिए हैं, लेकिन किस फॉर्म में लिया, गैस वाला फॉर्म में, स्टीम लिया गर्म करके, तो यहां पे आपका मेटल ऑक्साइड ही रहेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस केस में जो मेटल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है ये। जब वाटर का स्टीम बना के इसमें डालते हैं तब ये रिएक्शन करता है, तो लेस रिएक्टिव मेटल है। इसके ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होने के कारण ये मेटल ऑक्साइड ही रह जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। लेकिन हाई रिएक्टिव का जो मेटल, हाई रिएक्टिव के केस में ये मेटल ऑक्साइड तो पहले बनता है, ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ केस में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और कुछ केस में मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड कब मिलता है, तो जब रिएक्शन आपका होगा, जब रिएक्शन होगा किसके साथ, जब रिएक्शन होगा कहां चला गया जी, ये इधर है आपका,
जब रिएक्शन कराएंगे आप कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जब रिएक्शन आप करा देते हैं उसका स्टीम से, भाप से, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सा बात है। जो हाई रिएक्टिव मेटल है, शुरू के जो मेटल्स है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये सारे हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्योंकि इसके ऑक्साइड्स पानी में सोल्यूबल होते हैं। अब एक एक का एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम विथ वाटर, देखिए ध्यान से। सोडियम और पोटासियम हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन ये कर रहा है कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सोडियम आप लेंगे Na प्लस रिएक्शन आप करा रहे हैं वाटर के साथ H2O, लिक्विड फॉर्म है वाटर का, तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे यो एक्वस फॉर्म में बनेगा, ये प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल था। वाटर के साथ सोडियम का रिएक्शन किया। सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि तुरंत रिएक्शन करता है और बीकर में आग भी लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। इसी तरह से पोटेशियम भी एक हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर पोटेशियम का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं, पोटेशियम के लिए के प्लस वाटर का फॉर्मूला आपके पास H2O, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड लिख दिए। अब पोटेशियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH एक्वस फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस हर केस में रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड बने या मेटल ऑक्साइड बने, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। ये जो रिएक्शन है बहुत तेज होता है, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्शन तेज होता है कि बीकर में आग भी लग जाता है। ठीक है। तो आगे देखिए, आगे है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक मींस बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ये हीट इतना ज्यादा होता है कि बीकर में जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, उस हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है, हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है। ठीक है। तो वही लिखा गया यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक ड्यू टू विच द हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेज फायर इमीडिएटली। उसमें आग तुरंत लग जाता है। ठीक है, उसमें आग तुरंत लग जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बीकर में पानी ले लिए, इस बीकर को पानी से भर देते हैं, इस बीकर में हम लोग सोडियम या पोटेशियम को कोई छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम का जो पीस है वाटर के साथ बहुत स्पीड से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे ये जिग जैग मोशन में घूमने लगेगा और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा इसमें आग लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, बर्निंग गैस है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है, इस तरह से सोडियम भी जलने लगता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल, इसको हम लोग वाटर या ऑक्सीजन से दूर रख। बात आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? यहां पे आग क्यों लगा? क्योंकि जो हीट रिलीज होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है, हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि जो हाइड्रोजन गैस यहां से निकला था, ये हाइड्रोजन गैस पे आग लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम रिएक्शन हम लोग कैल्शियम के साथ करेंगे, मैग्नीशियम के साथ करेंगे, वो भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन वहां पे आग नहीं लगता क्योंकि हीट उतना ज्यादा नहीं होता। तो अगला एग्जांपल आपका है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ देखो। अगर यहाँ पे हम लोग कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, ठीक है, ये भी लिक्विड वाटर से रिएक्शन करता है और ये बना लेता है CaOH होल 2 प्लस यहाँ पे रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस और हीट भी रिलीज होता है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में हीट का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को वो बर्न करा सके। और एक चीज यहाँ पे जो आपके पास कैल्शियम है, यहाँ पे जो गैस रिलीज होता है यहाँ पे बबल बना के चिपक जाता है, ये हाइड्रोजन का बबल
इसके ऊपर चिपक जाता है ऐसे, जिसके वजह से ये फ्लोट करने लगता है पानी में, FLOAT। तो जब हम लोग कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और ये कैल्शियम का जो पीस है वाटर में फ्लोट करने लगता है। फ्लोट क्यों करता है? फ्लोट करने का रीजन है कि जो हाइड्रोजन का बबल्स है ये इस मेटल के पीस के पास चिपक जाता है, जिसके वजह से तैरने लगता है। समझ गए बात? इसी रिएक्शन को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज लेस which is not sufficient to burn the hydrogen gas which is formed। कहता हीट तो रिलीज हुआ लेकिन ये हीट उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं था कि कैल्शियम को जला सके या हाइड्रोजन को जला सके। हीट प्रोड्यूस यहां भी हुआ, ये भी हाईली रिएक्टिव है लेकिन जलने नहीं जलता है। सोडियम के केस में सोडियम आग पकड़ा देता है लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन को नहीं जला पा रहा है। रीजन है कि सोडियम वाले रिएक्शन में हीट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है हीट का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये नहीं जलता। दूसरा चीज ये तैरने लगता। तैरता क्यों है? तो द पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू इट्स सरफेस। हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स बनता है वो इस मेटल के सरफेस के साथ ऐसे चिपक जाता है, जिसके वजह से ये पानी में फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम का पीस पानी में फ्लोट करने लगता है। तो ये दोनों केस में जो मेटल्स था आपका वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स है वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है। पोटासियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और आपके पास सोडियम का ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है, हाई रिएक्टिव मेटल है। पानी के हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बना वो हाइड्रोक्साइड बना है। और दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लगता है जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो रीजन यहाँ आपके पास लिखा हुआ। रीजन है वाटर सर, जो हाइड्रोजन का बबल्स बनता है वो कैल्शियम मेटल के साथ चिपक जाता है, जिसके वजह से मेटल फ्लोट करने लगता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग पोटासियम का रिएक्शन कराते हैं तो बीकर में आग देखने को मिलता है, लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं बीकर में आग देखने को नहीं मिलता है। रीजन क्या है? दोनों एक्सोथर्मिक है, लेकिन कैल्शियम के केस में हीट तो इवॉल्व होता है लेकिन ये वाला हीट उतना ज्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन को बर्न करा सके। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ वाटर। मैग्नीशियम का रिएक्शन भी सेम किसके तरह होता है? कैल्शियम के तरह होता है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। सेम रीजन है, बबल्स बनेगा, बबल्स उसके बॉडी में जाके चिपक जाता है। तो देखा ध्यान से, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दिए, गर्म पानी के साथ H2O, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है, ये हीट उतना ज्यादा नहीं होता है कि ये मैग्नीशियम को जला सके। ठीक है, वही लिखा है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बॉडी में हाइड्रोजन का बबल्स चिपक जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। तो ये जो 3 या 4 एग्जांपल हम लोग पढ़े, चारों केस में आपका जो प्रोडक्ट था वो था हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा था क्योंकि मेटल्स या तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा था या हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख देना है, ये रिएक्शन नहीं करता, डू नॉट रिएक्टिव, डू नॉट। ठीक है, अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जहां पे मेटल्स आपको बनाएगा ऑक्साइड। जैसे जिंक के बारे में लिखा गया, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, इसलिए इसका रिएक्शन पावर बहुत कम होता है। इसलिए ये रिएक्शन करेगा तो किससे रिएक्शन करेगा? ये करेगा स्टीम से। दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये स्टीम से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम है आपके पास, एक एल्युमिनियम मेटल मेरे पास है Al प्लस, इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करेंगे, H2O के साथ। वाटर किस फॉर्म में लेंगे सर? स्टीम के फॉर्म में लेंगे, तो गैस हो गया ये। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखिए वाटर का
गैसेस फॉर्म से रिएक्शन कर रहा है, स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं बदलेगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ही रहेगा। पहले जो रिएक्शंस देखे थे सारे में हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है कुछ मेटल्स ऐसे हैं, लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, बताया था आपको प्लेटिनम है जिसको नोबेल मेटल्स बोला गया था, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या देखे कि कभी मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और कभी मेटल मेटल ऑक्साइड बनाता है। इस वाले केस में स्टीम से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा, मेटल का ऑक्साइड बना देगा। इसी तरह से अगर जिंक का ले लें, जिंक Zn प्लस इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं H2O के साथ ना, गैस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है, यहाँ पे भी आपको जिंक का ऑक्साइड मिलेगा ZnO मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो मेटल्स हाइड्रोक्साइड भी बनाता है वाटर के साथ रिएक्शन करने में, मेटल्स ऑक्साइड भी बनाता है। ऑक्साइड कब बनाता है, हाइड्रोक्साइड कब बनाता है, तो दो केस है। अगर मेटल का रिएक्शन कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ होगा, इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, पोटासियम का रिएक्शन वाटर के साथ, कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ, ये आपको इन सारे मेटल्स का हाइड्रोक्साइड देगा। लेकिन एल्युमिनियम है, जिंक है ना, आयरन है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है स्टीम से, इसलिए जो प्रोडक्ट बनाएगा ये ऑक्साइड्स बनाता है, खुद का ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए फास्फोरस जो नॉन मेटल है, जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और आग पकड़ लेता है, फास्फोरस को हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।